नमः संस्कृत मित्राणी अहम भक्ता नाम भक्ति नाम च हार्दिक स्वागत। तो मित्रों आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने प्रत्यय। तो मित्रों आज मैं आपको प्रत्यय का परिचय कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रत्येक प्रत्यय को बारीकी से कराऊंगा। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय होता क्या है मित्रों, तो प्रत्यय के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। प्रत्यय होता क्या है मित्रों, प्रत्यय वह शब्दांश है, वह शब्दों का अंश है जो किसी शब्द के आगे लगकर, मतलब जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय वह शब्दांश है, वह शब्दों का अंश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थों को बदल दे, उसे क्या कहते हैं मित्रों, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसे प्रत्यय कहते हैं। आप कहने का अर्थ है मित्रों, आप देखिए कोई भी ये शब्द बनता है, कोई भी ये शब्द बनता है वो बनता है उपसर्ग, उपसर्ग धातु और प्रत्यय से मिलकर बनता है। कोई भी शब्द जो बनता है मित्रों प्रत्यय धातु और उपसर्ग से मिलकर बनता है। किसी भी शब्द को बनने के लिए धातु और प्रत्यय अनिवार्य है। धातु और प्रत्यय अनिवार्य रूप से होना चाहिए तब शब्द बनेगा। धातु और प्रत्यय नहीं रहेगा तो शब्द नहीं बनेगा। ये उपसर्ग है, उपसर्ग रह भी सकता है नहीं भी रहेगा, उपसर्ग रहे या न रहे, परंतु धातु और प्रत्यय रहेगा तभी शब्द बनेगा, नहीं तो शब्द नहीं बन सकता है मित्रों। समझिए मित्रों, तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। तो मित्रों प्रत्यय मूल रूप से दो प्रकार का होता है। प्रत्यय मूल रूप से दो प्रकार का, वह प्रत्यय जो धातुओं से लगता है। कुछ प्रत्यय मित्रों धातुओं से लगता है, कुछ प्रत्यय संज्ञा विशेषण अव्यय आदि से लगता है। तो मित्रों प्रत्यय यहाँ पे दो प्रकार का है, दो प्रकार का धातुओं से लगने वाले प्रत्यय। कुछ प्रत्यय धातु से लगता है तो कुछ प्रत्यय संज्ञा विशेषण अव्यय आदि से लगता है। तो धातु से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मित्रों। धातुओं से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार का, कृत प्रत्यय, उसके बाद तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी तीन प्रकार का होता है, कृत, कृत्य और उनादि। कृत, कृत्य और उनादि, ये कृत्य प्रत्यय 7 प्रकार का होता है, ये उनादि प्रत्यय अनंत है मित्रों। उसके बाद है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय हम लोग पढ़े हैं मित्रों परस्मय पद, नो परस्मय पद और नो आत्मनेपदी। तो परस्मय पद, नो जो परस्मय पद है मित्रों हम लोग जो लकार में पढ़े हैं, ती तो अंत सी तो आमी आवा आम, वही है मित्रों। तीन को है, प्रत्येक पुरुष में 3 गो है, टी तो अंति, उसके बाद सी थ आमी आवा आम, ये न हो गया। तो नो परस्मय पदी में होता है, उसके बाद नो आत्मनेपदी में होता है, ते अंते। इस प्रकार का मित्रों परस्मय पदी नो और नो आत्मनेपदी में। उसके बाद मित्रों संज्ञा विशेषण अव्यय आदि से लगने वाले प्रत्यय। संज्ञा विशेषण अव्यय आदि से लगने वाले प्रत्यय 3 प्रकार का होता है, सुप, तदित और स्त्री। सुप, तदित और स्त्री। सुप प्रत्यय मित्रों 21 को, जैसे राम का शब्द रूप हम लोग पढ़े थे, सु अमता ने नसी नसनी, इस प्रकार का हम लोग पढ़े थे। सुप प्रत्यय वो है 21 को प्रत्यय शब्द रूप होता है, वही वो कौन कितना है 21 को है, 7 या 21। जैसे कारक का रूप होता था विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो होता था वो सुप प्रत्यय है। उसके बाद तदित प्रत्यय, ये मित्रों अनंत है, परंतु हमको वही प्रत्यय पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से प्रश्न आएगा और उससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं रहेगा। और मैं उतना पढ़ूंगा जितना आपके सिलेबस में दिया गया है मित्रों, उतना मैं उस सब प्रत्यय को मैं पढ़ाऊंगा बारीकी से। उसके बाद मित्रों स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। स्त्री प्रत्यय वो है, मतलब पुल्लिंग को स्त्री बनाने के लिए, पुल्लिंग को स्त्री बनाने के लिए जिस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वैसे मित्रों जब हम प्रत्येक प्रत्यय का भाग पढ़ेंगे और उसका प्रकार पढ़ेंगे बारीकी से, सबका मैं परिभाषा उदाहरण और नियम तथा ट्रिक के साथ सब कुछ बताऊंगा मित्रों, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो मित्रों स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार का होता है, टाप, टाप, चाप, निप, निस, निन, उनती। टाप, टाप, चाप, निप, निस, निन, उनती, ये 8 है स्त्री प्रत्यय। तो मित्रों आप देखिए यहाँ पर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब होता है धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर, कहने का अर्थ धातु में जिस, धातु मतलब क्रिया, जैसे पट धातु, गम धातु, खाद धातु, लिंग धातु, हर्ष धातु। तो धातु में जिन प्रत्यय को जोड़ा जाता है, मतलब धातु में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है मित्रों उसको हम लोग क्या करते हैं, कृत प्रत्यय। धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण अव्यय बनाए जाते हैं उसे क्या करते हैं, कृत प्रत्यय। और धातु में जो कृत प्रत्यय लगता है,
धातु में जो कृत प्रत्यय लगता है, जिस धातु में कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है उस शब्द को मित्रों हम लोग कृदंत कहते हैं। जैसे मित्रों देखिए यहाँ पे है पट धातु। पट धातु में कतवा है, ये कतवा कृत प्रत्यय है। कतवा तुम कत कतवतुम ये कृत प्रत्यय है। पट धातु है, पट धातु में लगा है कतवा प्रत्यय। पट धातु में कतवा प्रत्यय लगने से बना है पठितवा। ये पठितवा कैसे हुआ मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, और मेरे प्रत्येक वीडियो को बारीकी से देखिएगा मित्रों। और फ्री में आपको कभी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा नियम के साथ और ट्रिक नहीं मिलेगा मित्रों। तो पट धातु में कतवा प्रत्यय लगने पर क्या बना? पठितवा। ये जो पठितवा शब्द है, इस पठितवा शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। कृदंत मतलब कृत है अंत में जिसके, उससे क्या कहते हैं? कृदंत। मतलब धातु में जो कृत प्रत्यय लगता है, धातु में जो कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। मतलब धातु में जो प्रत्यय लगता है, उस प्रत्यय को लगने पर जो शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। कृदंत मतलब कृत है अंत में जिसकी, कृत है अंत में जिसकी, पहले का अर्थ है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगता है मित्रों? धातुओं में। तो धातुओं में जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है मित्रों उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। जैसे गम धातु है, गम में कतवा लगा दी क्या बना? कतवा। जैसे हंस धातु है, हंस में लगा देंगे कतवा तो बन जाएगा हंसितवा। जैसे पट धातु है, पट में लगा दे तुमुन तो बन जाता है पठितुम बन जाता है। तुमुन प्रत्यय लगाने में क्या बनता है मित्रों? पठितुम बन जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये तो पट धातु है, धातु में जो प्रत्यय लगा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बना है पठितुम, तो पठितुम को हम लोग क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? कृदंत। ये जो तुमुन है ये तुमुन कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन जो प्रत्यय है ये तुमुन कौन सा है? ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है, भाग है। और ये पट क्या है? धातु है। मतलब धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है मित्रों? कृत प्रत्यय। धातु में कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं मित्रों। तो मैं आपको आज प्रत्यय का परिचय करवा दिया हूँ। उसके बाद मैं प्रत्येक का परिभाषा और प्रत्येक उदाहरण और नियम तथा ट्रिक के साथ सब प्रत्यय को मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा। आज के लिए यही तक मित्रों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।